दोस्तों नमस्ते। पूनिया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल साइंसेज की लीगल अवेयरनेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि किसी भी असेसमेंट ऑर्डर की अपील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई बार हमसे अक्सर प्रोफेशनल एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्लाइंट ये पूछते हैं कि हमारे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करेंगे तो उसमें फेवरेबल ऑर्डर होने की संभावना काफ़ी कम है, या जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पिटा हुआ ऑर्डर, काफ़ी कमज़ोर ऑर्डर, काफ़ी कमज़ोर केस है। तो क्या हमें अपील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों इसमें मेरी ओपिनियन है, हमें अपील ज़रूर करनी चाहिए। कई बार क्लाइंट ऐसे सोचता है कि कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फ़ीस के लिए अपील करवा रहा है, जब किसी भी केस में जीतने की संभावना या फेवरेबल ऑर्डर की संभावना काफ़ी कम है, तो अपील क्यों की जाए। दोस्तों अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं तो अभी फरवरी 2020 में हमारी सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की। तो उसमें जिन लोगों ने अपील फाइल कर रखी थी, चाहे उनका कितना भी कमज़ोर केस हो, उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्या क्या फ़ायदे हुए? उनको 234A का इंटरेस्ट बच गया, उनके 234B का इंटरेस्ट बच गया, उनके 234C का इंटरेस्ट बच गया अगर लगा था तो। उसके बाद में डिमांड के ऊपर सेक्शन 220 का इंटरेस्ट था तो वो वेव हो गया, उनकी पेनल्टी नहीं लगी, और प्रोसिक्यूशन से उनको इम्यूनिटी मिल गई। सिर्फ उनको टैक्स की डिमांड जमा करवानी पड़ी। लेकिन अगर कोई करदाता ऐसा था जिसने अपील फाइल नहीं की, उसको ये बेनिफिट नहीं मिले। इससे पहले भी हिस्ट्री में जाएं तो ठीक 4 साल पहले ऐसी एक स्कीम पहले भी आई थी, जिसका नाम था डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 2016, मोदी गवर्नमेंट के आने के जस्ट बाद में। उसमें भी करदाताओं को जिन्होंने अपील फाइल कर रखी थी उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिले। अगर उससे पहले हिस्ट्री में थोड़ा सा और पीछे जाएं तो थोड़ा टाइम गैप ज़्यादा था, जो 1998 में कर विवाद समाधान स्कीम आई थी। तो उस समय तो काफ़ी गैप रह गया, यानी 16 और 2 18 साल का गैप रह गया था जो डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम आने में। लेकिन अगली स्कीम 4 साल में ही आ गई। अब जिस तरह का एरा चल रहा है, जिस समय अब सरकार ये चाहती है कि डिस्प्यूट कम से कम हो और करदाता और सरकार के बीच में डिस्प्यूट्स का एमिकेबल सॉल्यूशन कर लिया जाए। ऐसे में भविष्य में भी ऐसी स्कीमें आने की संभावना रहेगी अगर हम पास्ट ट्रेंड देखते हैं तो। और अगर मान लीजिए कोई स्कीम नहीं भी आती तो हमारा कोई नुकसान तो है नहीं। हमें लग रहा है हमारा ऑर्डर कमज़ोर है तो हमें उसमें डिमांड पूरी जमा करा देनी चाहिए, क्योंकि विवाद से विश्वास स्कीम में अगर किसी की डिमांड जमा है और अपील फाइल कर रखी है तो उसको रिफंड का भी प्रावधान है। तो मेरी राय में हमें अपील तो ज़रूर करनी चाहिए। अब सपोज किसी ने पेनल्टी की अपील फाइल कर रखी है, पेनल्टी में लग रहा था कि कन्फर्म पेनल्टी लगेगी, लेकिन विवाद से विश्वास स्कीम में मात्र 25% के ऊपर सेटलमेंट हो गया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो हमारे और भी आते रहेंगे पूनिया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल साइंसेज की लीगल अवेयरनेस सीरीज़ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।